अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन से रिसर्च के हवाले से 8613 का जो प्रोजेक्ट है, जो कोर्स है, उसके हवाले से। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जितनी भी अपडेट्स हो, जितनी भी लीगल प्लेटफॉर्म और वर्क हो, जितना भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे आपकी हेल्प असाइनमेंट के हवाले से, क्विज़ के हवाले से, रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से, कोर्स ओवरव्यू के हवाले से, एग्ज़ाम के हवाले से सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट का जो है 1 वीक वर्कशॉप्स होते हैं जो कि ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स के हो गए हैं और कुछ स्टूडेंट्स के अब नेक्स्ट होने लगे हैं नेक्स्ट वीक से। मैं इस कोर्स के हवाले से थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं। ये 8613 कोर्स है, 3rd सेमेस्टर का 1.5 ईयर का और 2.5 ईयर का दूसरा कोड होता है, ठीक है, जो कि सेम एक्टिविटी करना पड़ता है। और इस कोर्स का ओनली 1 वीक वर्कशॉप होता है और उसी वर्कशॉप में यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको थीम, सब-थीम, टॉपिक टाइटल्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, जिसके ऊपर आपने अपना टॉपिक सजेस्ट करना है, अपना टॉपिक उसके ऊपर बनाना है। दिन जो आपके 7 डेज़ वर्कशॉप्स होती है, पहले 3 दिन तो आपके ट्विटर आपको इंट्रो दे रहा होता है, उसके बाद वो टॉपिक्स अप्रूव करना शुरू कर देता है, तो आपने अपने ट्विटर से जो है वो अप्रूव करवाना है, ठीक है। और देन इसका जो टॉपिक है आपने हार्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, हाथ से, और वो आपने अपने LMS के ऊपर अपलोड करना है। जो ड्यूरिंग वर्कशॉप आपको पढ़ा रहा था, जो आपके टॉपिक्स अप्रूव कर रहा था या कर रही थी, उसको आपने सेंड नहीं करना है, ना उसको दिखाना है, आपने सिंपली इसको अपने LMS के ऊपर अपलोड कर देना है, सही है। टॉपिक कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, कैसे अप्रूव करवाना है, जिसके हवाले से मैंने डिटेल में बात की है। टॉपिक का इस तरह जैसे यहाँ पे आपके साथ शो हो रहा है, थीम जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट इन क्लासरूम, ये प्रीवियस का प्रोजेक्ट थीम था। उसके बाद सब थीम है वोकैबुलरी एक्सपेंशन, जो कि आप लोगों का कोई दूसरा जो कि 8 थीम या कभी कभी 10 थीम यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। देन आपने इसके ऊपर टॉपिक बनाना है। टॉपिक जो कि यहाँ पे बना हुआ है, डेवलपिंग वोकैबुलरी एक्सपेंशन थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल्स अमोंग ग्रेड 7 स्टूडेंट्स, सही है। ये अब टॉपिक है। अब डेवलपिंग वोकैबुलरी एक्सपेंशन जो है ये आपके साथ सब थीम है। थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल, ये आपके साथ टेक्निक है। कहाँ पे कर रहे हो, ये है ग्रेड 7 स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है ये हो गया आपने इसी तरह, फिर ये आपके ये बुक जो है, जो क्वेश्चनियर है 8613 का, ये आपकी LMS के ऊपर अपलोड हो गया है, सही है। ये फॉर्मेट मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ फिर शेयर भी कर दूंगा। जिसकी रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं तो वो ऑलरेडी मैंने इस तरह PDF उसको सेंड की है और साथ में प्री ऑफ टेक्स्ट PDF भी सेंड की है, जिसको उसने प्रिंट निकलवाना है और उसके ऊपर इसको लिखना है, सही है। चलते हैं टॉपिक के 8613 के कोर्स के रिसर्च के ओवरव्यू के डिटेल की तरफ। फिर आपके साथ आता है सबसे पहले नेम ऑफ़ द स्कूल आपने लिखना होगा। जिस स्कूल आपका गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नुसरत पब्लिक मिडिल स्कूल क्वेटा अब्दुल बाकी, मैंने वैसे नाम लिख लिया। आप लोगों का जो स्कूल नाम है वो आप लोगों ने लिखना है, सही है। देन आगे ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देना होता है, चीज़ें देना होता है, स्कूल के स्टेटस वगैरह डिस्क्राइब करना होता है, लिटरेसी रेट वगैरह बताना होता है। अब पहला क्वेश्चन जो आता है वो है आपके साथ वाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक। फिर उसके लिखा है रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस रिसर्च इन योर क्लासरूम इंस्टीट्यूट, जहाँ पे वो कहते हैं आपने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया, आप जिस क्लास में कर रहे हो उसकी और इंस्टीट्यूशन की थोड़ा बहुत आपने यहाँ पे बैकग्राउंड बताना है, ठीक है। तो सिलेक्टिंग द सब थीम एंड द टॉपिक डेवलपिंग वोकैबुलरी जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, ये आप लोगों के ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ, तो वो बताया गया है। देन वो क्लास की थोड़ा बहुत इंट्रो दी गई है, ये चीज़ आपने इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना होता है।
सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर टीचर्स एंड सुपरवाइज़र रिगार्डिंग द रिसर्च। ये कहता है कि आपकी डिस्कशन क्या रही आपकी दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ और सीनियर टीचर हज़रात के साथ और सुपरवाइज़र के साथ। वो आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है बताना है। कोलीग के साथ ये डिस्कशन रहा, फ्रेंड के साथ ये डिस्कशन रहा, और क्लासरूम या उसके साथ सीनियर टीचर्स के साथ अगर डिस्कशन की तो वो ये रहा। सही है। देन आता है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द रिसर्च इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। कुछ बुक्स की आपने यहाँ पे लिटरेचर करनी है, रिसर्च आर्टिकल्स हो गए, व्हाट्सएवर जो भी है वो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है। ये मतलब सिंपली इसका ये है। सही है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू के बाद, तो ये लिटरेचर रिव्यू थोड़ा लंबी होती है। उसके बाद आता है, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल। आपके टॉपिक के मेजर वेरिएबल क्या है, ठीक है, जो कि, और उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से जो है ना वोकैबुलरी एक्सपेंशन जो है वो डिपेंड कर रही है। इंडिपेंडेंट वोकैबुलरी जो वेरिएबल है मेरे साथ, टेक्निक जो है आपका इंडिपेंडेंट होता है। सही है। वो है कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल्स। सही है। तो ये हो गया मेरा ये वाला। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है कि व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। कहता है कि आप क्या करना चाह रहे हो इस चीज़ में, वो आप ऑब्जेक्टिव पर्पज़ इन द स्टडी, ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। तो जाहिर सी बात है, जो आपने सप्तम ली है आप उसको क्या कहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो। जिस टेक्निक के ज़रिए कर रहे हो वो आपको प्रोसीजर हो गया, पर्पज़ जो है आपका है इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन ही आता है सिंपली। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं और रिसर्च के क्वेश्चंस जो है ये बताने हैं कि किस चीज़ के ऊपर आप ये कर रहे हो। सही है। देन आता है आपके साथ, व्हाट वाज द पार्टिसिपेंट इन योर प्रोजेक्ट। जाहिर सी बात है, जो ग्रेड आपने सेलेक्ट की है वही बताना है, और वो स्टूडेंट्स कौन से लैंग्वेज बोल रहे हैं, किस उसका मदर लैंग्वेज क्या है, वो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर लिया। तो ये सारे चीज़ें आपने बताने। इस तरह 14 क्वेश्चन है, वीडियो लंबी हो रही है थोड़ा बहुत, 14 क्वेश्चन आपने इसी तरह बताने हैं। देन कंक्लूजन पे आना है, कंक्लूजन भी देना है। बीच में से समरी ऑफ द प्रोजेक्ट बताना है कि समरी ऑफ प्रोजेक्ट क्या रहा, ये सारी चीज़ें। और फिर एट द एंड क्वेश्चन, टोटल 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन पे है, लिस्ट द वर्क यू सिटेड इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपने यहाँ पे बता देने हैं। स्पेशली यहाँ पे रेफरेंसेस मतलब लिंक देने, जो आपने आर्टिकल्स पढ़े, जिनका लिटरेचर रिव्यू किया आपने, ये आपकी होगी रिसर्च प्रोजेक्ट। और ये आपने हाथ से लिखनी है, और इसको जो है आपने अपने LMS पोर्टल पे, जहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट के आप वर्कशॉप ले रहे थे, वहाँ पे अपलोड करने, हाथ से लिखी हुई। तो ये आपकी 84-13 की ओवरऑल रिव्यू होती है। मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि है कि आप लोगों ने यहाँ पे प्लेजरिज्म के हवाले से सवाल कर रहे थे, बहुत सारे चीज़ों के बारे से पूछ रहे थे, वो कुछ नहीं होता। प्लेजरिज्म लिटिल बिट चेक होता है, वो ये है कि आपकी टॉपिक बिल्कुल सिमिलर किसी से ना हो, या थीम सब किसी से सिमिलर ना हो। तो ये इन चीज़ों का थोड़ा बहुत है, वो अल्टीमेटली आपकी टीचर वो टॉपिक अप्रूव ही नहीं कर रहा। बाकी ये राइटिंग आपकी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। कोई भी ऑनलाइन यूज़र आपको बता रहा है कि वो आपको हैंड रिटन दे रहा है तो नहीं ले, क्योंकि आपकी टॉपिक अगर किसी के साथ सेम हुआ तो वो उसका भी सिर्फ टाइटल पे चेंज करेगा, नाम, रोल नंबर, ये चीज़ें चेंज करेगा, वही टॉपिक उधर भी अपलोड होगा, इधर भी अपलोड होगा। तो ये चीज़ें लिटिल बिट आपके लिए इशू करेगा। लिख किसी से भी लिखवा लें अगर ख़ुद नहीं लिख सकते, लेकिन जो लिखना है हाथ से, बना ले किसी से भी, लेकिन लिखना खुद है हर हाल में। कोशिश करें प्यारा राइटिंग हो, खूबसूरत हो, कलर्स यूज़ किया हो, मार्कर यूज़ किए हो, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जितना आप खूबसूरत बनाओगे उतना ही आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। ये इसके सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12, 10 और फर्स्ट पढ़ाया जा रहा है, बाकी सारा तो वैसे टॉपिक के रिलेटेड होते हैं। 84-13 का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी नाम भी लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, अब्दुल बाकी 0318 079 1415। बाकी असाइनमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप हमसे बना सकते हो, ले सकते हो। बिल्कुल यूनिक एंड अथेंटिकल होनी चाहिए, और होगी नॉट एक्सेप्टेबल हुआ फॉर यू, आप हमसे चेंज भी करवा सकते हो, और आपकी पेमेंट रिफंडेबल भी हो सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। सही है। और दूसरी बात है 84-13 का जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, और
8608 का 14 डेज़ फील्ड नोट है और 8607 का 14 दिन, वो 40 दिन है और ये 14 दिन फील्ड नोट्स है 8607 का। ये सारी चीज़ें हमारे साथ अवेलेबल है और हम आपको बना के दे सकते हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से रब्ता करने के लिए 0318 079 1415 इस नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी हर तरह की इन्फॉर्मेशन और हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।